हेलो दोस्तों, मैं मुस्तकीम अली आज आपको सिखाने वाले हैं और हम लोग सीखने भी वाले हैं। बड़े प्यार से इस चीज को समझना कि कल हमने सीखा था क्या, नाउन के केस को। भाई किसको सीखा था? नाउन के केस को। और केस की बात करें तो नाउन के नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस को, दूसरी बात नाउन के ऑब्जेक्टिव केस जिसको कहते हैं एक्यूजेटिव केस, और तीसरी बात हमने समझी थी नाउन के वोकेटिव केस को। इस चीज को थोड़ा सा समझने का काम करें। किस चीज को समझा था? नाउन के वोकेटिव केस को समझने का काम किया था। वोकेटिव केस साहब क्या होता था? मैंने आपको ये चीज कल एक्सप्लेन की थी कि वोकेटिव केस क्या होता है, तो आपने बताया था। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल लिखा था, क्या अगर मैं एग्जांपल ऐसे लिखूं कि काजल आई लाइक योर स्माइल, अगर मैंने ये लिखा है काजल आई लाइक योर स्माइल, तो आपने कहा था कल क्या, आपने यही तो बात बताई थी हमें, जरा ध्यान करिएगा आप लोग, ठीक है? क्या बात बताई थी कि ये वर्ब जो लाइक है ये अपने आप में एक वर्ब है और ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव केस में, और ये इसके बाद ये इससे पहले एक लगा हुआ है प्रोनाउन जो अपने आप में सब्जेक्टिव केस में कहलाएगा। और ये जो काजल है ना तो ये किसी वर्ब के बाद है और ना ही तो किसी वर्ब के पहले, यानी कि अगर हम इस केस की बात करेंगे तो इसी केस को हम लोग कहने का काम करते हैं वोकेटिव केस। इतनी बात समझ में आ गई थी भैया? नहीं आई थी? तो आई होप कि इतनी बात आप लोगों के अच्छे से क्लियर हो पा गई होगी। ठीक है भाई, आइए अब आप हम लोग समझते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक को जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन हर हाल में बनना है एसएससी लेवल पे। देखिएगा, जो अब हम लोग आज सीखने वाले हैं वो अपने आप में भैया क्या कहलाता है? वो अपने आप में कहलाता है पजेसिव केस। क्या कहलाता है मेरे भाई? वो अपने आप में कहलाता है पजेसिव केस। और एक्चुअल में पजेसिव केस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इन चीजों पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पजेसिव केस जब होता है तो इसका मतलब क्या होता है? ये कहीं ना कहीं किसी चीज का रिलेशन बताने का काम करता है भैया, रिलेशन। और या तो ये बताने का काम करता है ऑनरशिप, यानी कि ऑनरशिप बताने का काम करता है। और इन चीजों को अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं केवल अपोस्ट्रॉफी, या ये चीज या तो अपोस्ट्रॉफी से डिनोट होगी और या तो अपोस्ट्रॉफी एस से डिनोट होगी। जब किसी भी सेंटेंस में किसी भी नाउन के साथ में ऐसी चीजें लगी हो तो उसे क्या बोलेंगे? पोजीशन केस में हम लोग कहते हैं भाई। ठीक है, अब आइए इस चीज को समझते हैं कि कैसे इसके एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं और कैसे कैसे हम लोग इनको क्वेश्चंस पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए बड़े ध्यान से इसको समझते हैं मेरे भाई। अगर मैं एक बात लिखूं आपके सामने, मैंने लिखा है द फादर ऑफ मोहन। क्या लिखा है भैया? द फादर ऑफ मोहन। तो आप इस चीज को अगर अपोस्ट्रॉफी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको पोजीशन, ये भी पोजीशन है। का मतलब देखिए क्या है, किसके पिता? तो आपने कहा मोहन के पिता। जब मोहन के पिता हैं तो इस पिता का रिलेशन किससे है? मोहन से। और मोहन का रिलेशन किससे? इस पिता से। यानी कि पोजीशन जो पजेसिव केस लगता है वो हमेशा का, की, के लिए लगता है। किसके लिए? का, की और के लिए लगता है। तो इन सभी की अगर हमें जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हम पोजीशन का यूज करते हैं। अगर हम यहां पर अब लिखना चाहें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? देखिएगा, मोहन और फिर मैंने अपोस्ट्रॉफी एस लगा दी, मोहन्स, और मैंने इधर लिख दिया फादर। यानी ये अपने आप में बिल्कुल एकदम एक्यूरेट हो जाता है कि मोहन्स फादर कहना, और ये सही भी है मोहन्स फादर कहना। लेकिन अब यहां पर कई प्रकार से यहां पर गलतियां आती हैं, इस प्रकार से उसको समझने का थोड़ा सा काम करेंगे आप और बहुत बेहतर लेवल पे उस चीज को समझेंगे। ठीक है भाई, आइए समझने का काम करते हैं। अगर हम लोग पोजीशन को सीख ही रहे हैं, अगर हम लोग पोजीशन को भाई सीख ही रहे हैं तो थोड़ी सी बातों पे चर्चा करेंगे। क्या? पोजीशन दो चीजों पे काम करता है, एक चीज होती है आपकी लिविंग। क्या होती है भैया? लिविंग। और दूसरी चीज को जिसको कहने का हम लोग करते हैं काम, क्या? नॉन लिविंग। ये बात आपके समझ में आ गई है? दूसरे को कहते हैं क्या? नॉन लिविंग। मानना तो ये होता है और ये माना भी जाता है कि जो नॉन लिविंग है उसके साथ अपोस्ट्रॉफी या उसके साथ अपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं किया जाता है, ये माना जाता है बिल्कुल। और लिविंग के साथ में हम लोग अपोस्ट्रॉफी या तो अपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर लेते हैं। ठीक, अब हमें थोड़ी सी बात यहां पर जानने की ये जरूरत है कि एक्चुअल में ये बात हम बाद में देखेंगे कि नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रॉफी लग सकती है कि नहीं लग सकती है, या लिविंग के साथ में अपोस्ट्रॉफी लग सकती है नहीं लग सकती है, बिल्कुल यहां पर है। तो ये तो चीज कंफर्म है बिल्कुल ही कि लिविंग के साथ अपोस्ट्रॉफी का यूज होता है लेकिन नॉन लिविंग के साथ नहीं होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे, कुछ केस ऐसे बनते हैं जहां पर नॉन लिविंग के साथ में भी अपोस्ट्रॉफी या अपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है। आइए थोड़ी सी बात अब हम ये समझेंगे कि अपोस्ट्रॉफी और अपोस्ट्रॉफी एस का यूज कहां होता है। तो आपने एक चीज समझी होगी, बहुत कुछ लोगों का ये मानना है,
कुछ लोगों का या बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर अपोस्ट्रॉफी का यूज हम वहां करते हैं जहां पर नाउन प्लूरल हो, और अपोस्ट्रॉफी एस का यूज वहां करते हैं जहां पर हमारा नाउन सिंगुलर हो। यानी कि अगर हमारा नाउन कैसा होगा, अगर हमारा नाउन प्लूरल होगा तो उस स्थान पर हम केवल अपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे, और अगर हमारा नाउन कैसा होगा, अगर नाउन सिंगुलर है तो उसके स्थान पर फिर हम वहां पर पोजीशन डिनोट करने के लिए अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात यहां पर नहीं कही गई है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अगर हम लोग अपोस्ट्रॉफी और अपोस्ट्रॉफी एस के बीच में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें तो आपने एक चीज सुनी होगी जिसका नाम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हिसिंग साउंड के नाम से जानते हैं भैया। किसके? तो हमने कहा सर जिसको हम लोग हिसिंग साउंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। हिसिंग साउंड साहब क्या होता है? हिसिंग साउंड की अगर हम बात करेंगे तो हिसिंग साउंड वो होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने लास्ट में एस का साउंड निकाले। किसका साउंड भैया? जो अपने लास्ट में एस का साउंड निकाल ले उनको हम लोग कहते हैं हिसिंग साउंड। जैसे कि हम आपके सामने कई सारे वर्ड्स लिख रहे हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर मैं एक बात यहां पर आपके सामने लिखूं, मैंने लिखा है सुरेश। क्या लिखा है भैया? सुरेश। मैं आपके सामने एक वर्ड लिखूं ऐसे करके महेश, देखिएगा क्या लिखा हुआ है? महेश। मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा, क्या है? राम। बात समझ में आ गई है? मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा है चिल्ड्रन, ठीक है। क्या लिखा हुआ? चिल्ड्रन। और मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है बॉयज, ठीक है। आप मुझे बताइए इसमें सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है? तो आप ये कहेंगे भैया कि ये वाला जो है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये वाला सिंगुलर है, इसकी बात करेंगे तो ये वाला भी सिंगुलर है, राम की बात करेंगे तो राम भी सिंगुलर है, चिल्ड्रन की बात करेंगे तो ये प्लूरल है, और इस बॉयज की बात करेंगे तो ये भी प्लूरल है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर अब मुझे मान लीजिएगा, अब मुझे ये कहना है, मुझे ये कहना है कि सुरेश के पिता, क्या कहना है भाई? सुरेश के पिता। तो आप इसमें बताइए मुझे, ऐसे करके केवल अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे या इस प्रकार से हम लोग अपोस्ट्रॉफी और एस लगाएंगे और फिर इधर लिखेंगे फादर? तो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे सुरेश और अपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे तो इसका मतलब होता है सुरेशेश फादर, और सुरेशेश फादर का मतलब क्या है कि यहां पर सा का साउंड ऑलरेडी इन्वॉल्व है, और दूसरी बात सा का साउंड यहां पर भी हो रहा है, यानी दो साउंड सा के यानी एस के दो साउंड जब कंबाइन करेंगे तो यहां पर हिसिंग साउंड क्रिएट होगा। इसी वजह से यहां पर हम लोग अपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते, सिंपली अपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे और फादर लिख देंगे तो कहेंगे कि सुरेश फादर, यानी सुरेश के पिता। ये बात समझ में आ गई इतनी भाई? तो इसमें किसी भैया को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लिखा है महेश, ठीक। अगर मुझे ये कहना है महेश के दोस्त, क्या कहना है भाई? महेश के दोस्त। मैंने लिखा ये फ्रेंड्स लिख दिया इधर। अब मुझे बताइएगा आप जरा, क्या यहां पर महेश अपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे कि अपोस्ट्रॉफी एस केवल 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 अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे? तो आप बोलेंगे साहब बिल्कुल, ये जो एस एच की वजह से यहां पर सा का साउंड क्रिएट हो रहा है और एस में भी सा का साउंड क्रिएट हो रहा है, यानी कि यहां पर हिसिंग साउंड बन रहा है, तो हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे, सिंपली अपोस्ट्रॉफी का यूज कर देंगे और ये बात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आगे हम बढ़ते हैं तो लिखा है राम। अब राम में अगर आप देखेंगे तो राम में आखिर वाला जो साउंड है वो मां का बन रहा है, यानी यहां पर आपका अपोस्ट्रॉफी एस लगेगा, और मुझे यहां पर अगर कहना है कार, यानी राम्स कार कहना बिल्कुल ही उचित होगा। यह बात समझ में आ गई है। इधर आपका बना हुआ है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन प्लूरल है लेकिन लास्ट में एस का साउंड नहीं आ रहा है। प्लूरल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में एस का साउंड ना आए। जब इसमें एस का साउंड नहीं है तो जाहिर सी बात इसमें अपोस्ट्रॉफी एस लग जाएगा, यानी चिल्ड्रंस। और मैंने इधर कह दिया है क्या? स्कूल, ठीक है। चिल्ड्रंस स्कूल, बच्चों का स्कूल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो यानी कि प्लूरल है लेकिन लास्ट में एस का साउंड नहीं है, हिसिंग साउंड ना होने की वजह से हमने यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया है। अगर हम वॉइस की बात करेंगे तो एस देखिए इसमें सा का साउंड बना रहा है, यानी कि अब हम इसमें केवल अपोस्ट्रॉफी का ही यूज करेंगे, अपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे। तो हमने लिख दिया वॉइस, और वॉइस के बाद हमने क्या लिखा? हमने यहाँ पर लिख दिया वॉइस ड्रेस, ठीक है। वॉइस ड्रेस, ठीक है, या ड्रेसेस लिख लो, वॉइस ड्रेसेस यानी बच्चों की ड्रेसेस। जब हमने वॉइस ड्रेसेस किया तो यहाँ पर सा का साउंड है और एस में सा का साउंड ना बने, इसी वजह से हमने अपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं किया। इतनी बात भाई समझ में आ गई है? तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अब हम अगले सेगमेंट में पढ़ेंगे कि लिविंग के साथ में तो अपोस्ट्रॉफी एस का हमने यूज कर लिया है, लेकिन क्या नॉन लिविंग के साथ में अपोस्ट्रॉफी का यूज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखते रहिएगा, एंजॉय करिएगा, और अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू भाई।